नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। थोड़ा सा गला खराब है, एडजस्ट कर लीजिएगा। आज करेंगे बिट गेट बीराइज की बात। क्या कुछ दे सकता है या मामला इसका ठंडा हो चुका है। देखिए, कुछ अच्छा भी है, कुछ खराब भी है। प्रोजेक्ट कैसा रहेगा आगे, थोड़ा सा मैं आपको कुछ क्लियर करने की कोशिश करता हूं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो सकता है जिनकी होल्डिंग है उनको बुरा लग जाए, और जिन्होंने शायद अपनी होल्डिंग्स निकाल दी हैं उनको शायद अच्छा लग जाए। जो भी है, मेरा काम है आपको जो भी फैक्ट है वो बताना। बाकी आपको समझ लीजिए आपको क्या करना है। आप सीएमसी पे चले जाइए या आप कॉइन गिगो पे चले जाइए, कहीं भी देख लीजिए। इसका पूरे एक साल का ग्राफ उठा के देखिए। आप ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, एक साल का ही देख लीजिए नीचे। यानी कि टोटल इसका हिसाब किताब नीचे नीचे और नीचे को ही चल रहा है। कहीं भी ये नहीं लग रहा कि इसका ग्राफ ऊपर को जा रहा है। कहीं थोड़ा बहुत पंप डंप वाली सीन हल्का सा हुआ है कहीं कहीं, वरना आप एक साल का हिसाब अगर रिकॉर्ड उठा के देखें, देखिए आपको प्राइस से ज्यादा मतलब है। देखिए प्रोजेक्ट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इससे ज्यादा मतलब नहीं है। आपको प्राइस से मतलब है, वो इसलिए क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और इस इन्वेस्टमेंट का कहीं ना कहीं आप कुछ प्रॉफिट चाहते हैं। तो भाई उसी एंगल से हम सोचेंगे भी। अब प्रोजेक्ट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इससे ज्यादा मतलब नहीं होता। तो यहां बात वही है कि देखिए, हम तो आपको एक साल का पूरा ग्राफ दिखा रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि एक साल से इसका डाउन 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 ही चल रहा है। इन्होंने बीच में एक कैंपेन भी चलाया था, काफी बड़े संख्या में चलाया, प्रमोशन कराने का, केवल फोकट का पैसा खर्च करना था। उसका कोई इंपैक्ट आपको प्रोजेक्ट पर नजर नहीं आया। शायद आपने ये देखा जो उन्होंने पीछे डेवलपमेंट की लंबी लंबी भी हाँकी कि भाई हमने कार बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया। उन्होंने एक्सचेंज भी बना दिया, ब्लॉकचेन भी ले आए, लेकिन ढंग का एक भी कुछ नहीं कर पाए। फैक्ट यही है भाई। देखिए, वो कहते हैं कि किसी को बुरा भी लग सकता है, तो मैंने पहले ही कह दिया, मैं माफी चाहता हूं उन लोगों से। लेकिन फैक्ट यही है कि ये कार लाए जो उन्होंने दुबई में लॉन्चिंग की, क्या उसके बाद उसका कोई जिक्र आया? नहीं, कहीं कोई उसका जिक्र नहीं। कि आखिर उसका हुआ क्या? वो टीन का डब्बा आपने किसी और का मान के खड़ा कर दिया था क्या? कुछ ऐसा ही लग रहा है। दूसरा, इनका एक्सचेंज है, क्या आपने उसको कभी यूज किया है? क्या कभी उसमें कोई 2 4 10 ट्रांजेक्शन किए हैं? कभी उसको देखा है कि आखिर कहीं कहीं कोई उसका अता पता ठिकाना उसका नहीं रहता कि भाई आखिर ये एक्सचेंज भी है? उसके बाद आपके आ जाए सब ब्लॉकचेन। बहुत अच्छा टीपीएस है, बहुत अच्छा टीपीएस है। भाई साहब, मार्केट में तो कहीं है ही नहीं। कहीं मार्केट में हो तब तो हम ये भी समझेंगे भाई ठीक है, मार्केट में है तो अच्छा है भाई, अच्छा वर्क कर रही है। लेकिन हमें तो कहीं मार्केट में उसका कोई नामो निशान नजर नहीं आता। केवल आपने बोल दिया है कि साहब हमारा 1 लाख पर ट्रांजैक्शन का स्पीड है ब्लॉकचेन का। तो कहां आपकी ब्लॉकचेन है, कहां आपका एक्सचेंज है, कहां आपकी कार है? और कोई डेवलपमेंट भी ऐसा प्रोजेक्ट में नहीं है जिससे कि ये लगे कि ये बहुत बड़ा कोई बूम करने वाला है। अब ये तो हो गया इसका हिसाब जो फैक्ट अभी तक का है। आगे अगर कोई ये अच्छा काम कर ले तो देखिए, प्रोजेक्ट है, कभी भी जंप मार सकता है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं करेंगे तो नहीं होगा, इनको करना पड़ेगा। तो ये जब करेंगे तो प्रोजेक्ट अच्छा जंप मारेगा भी। मैं ये नहीं कहता कि नहीं मारेगा, क्रिप्टो करेंसी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि डेवलपर आपका किस एंगल पर काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनका जो है डेवलपर फिलहाल कोई अच्छे एंगल पे या एक सही दिशा में काम कर रहे हैं। इन्होंने बिटगेट वेंचर के नाम पे जो प्रोजेक्ट खड़ा किया था, केवल प्रोजेक्ट को लूटने का धंधा बनाया था वो। और मैंने उस बिटगेट वेंचर की बहुत लंबे समय तक उसकी खिंचाई की थी कि आपने ये बनाया क्यों है, उसका जरूरत क्या है। केवल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कुछ नहीं था, वो केवल लूटने का तरीका था कि हमने साहब उसके साथ पार्टनर्स किए, उसको इतना फंड दे दिया, उसको बोल दिया 20% काट के 80% हमें बैकग्राउंड दे दो। ये वो धंधा था। तो भाई साहब, उसी टाइम पर मुझे बिटगेट वालों ने ट्विटर पर ब्लॉक भी कर दिया। कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फैक्ट है मैं वही बोलूंगा। अब उस बिटगेट वेंचर का क्या कहीं कोई जिक्र है? कहीं कोई जिक्र नहीं है। अगर कोई है तो आप बताइए, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। तो भाई, ये तो है इसका प्रोजेक्ट का हाल जो अभी करंट में चल रहा है। अब प्रोजेक्ट का अच्छा हाल भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए देखिए, अभी इन्होंने एक अच्छा काम किया। इन्होंने अब यहां थोड़ा सा देखिए इनकी ब्लॉकचेन, और इन्होंने अपने आप ही बता दिया कि भाई हमारी ब्लॉकचेन का बंटाधार हो चुका है। इन्होंने अभी देखिए बीएनबी के साथ एक पार्टनरशिप की है, इंटीग्रेशन किया है बीएनबी ग्रीनफील्ड के नाम से। और बाकायदा इन्होंने अभी बीच में एडवर्टाइजमेंट भी चलाया था। बिटगेट बीराइज अनाउंस द इंटीग्रेशन विद बीएनबी ग्रीनफील्ड, ए डिसेंट्रलाइज्ड डाटा स्टोरेज सिस्टम इन द बीएनबी चेन इकोसिस्टम। यानी कहीं ना कहीं अब इनको बीएनबी चेन का भी सहारा लेना पड़ रहा है। पहले ये अपनी ब्लॉकचेन पे तो पहले भी नहीं थे। ये कहो कि ये अपनी ब्लॉकचेन पे थे जबकि ब्लॉकचेन का दम भरते। तो भाई, अब कहीं ना कहीं अगर ये कुछ अच्छा करेंगे तो प्रोजेक्ट भी अच्छा हो जाएगा। वो कहते हैं हमारे हाथ में है सब कुछ, जब चाहे तब अच्छा कर दें, जब चाहे तब खराब कर दें। तो वो है कि भाई देखिए, अगर ये टीम थोड़ा सा प्रोजेक्ट पर फोकस करेगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
इन्होंने देखा कि बिटगेट बीराइज में कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो ये वेफे ले आए एक अपना मीम टोकन, सिर्फ इसीलिए कि कुछ पैसा वहां से कमा लिया जाए। लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा हुआ नहीं। वेफे भी आपका देखिए कहीं कोई नामो निशान उसका भी ज्यादा नजर नहीं आता। अब आप देख रहे हैं कि एयर ड्रॉप दे रहे हैं कार के नाम से, एक कार आप अच्छा खासा देख रहे होंगे, उसका भी एयर ड्रॉप में ये कहीं ना कहीं शामिल है। तो ये सब देखिए, अब इनको अगर देखिए जो लोग अभी भी ट्विटर पर एक्टिव हैं, जो इनको फॉलो करते हैं, जो इनको टेलीग्राम पर फॉलो करते हैं, भाई इनको बोलो कि भाई बिटगेट बीराइज पर फोकस करो, इसकी लिस्टिंग कराओ, इसमें कुछ ऐसे डेवलपमेंट लाओ जिससे कि लोगों का विश्वास बढ़े। लोगों का विश्वास जब टूटता है तभी देखिए प्रोजेक्ट से लोग आउट होते हैं। अब देखिए करना क्या चाहिए। देखिए साहब, मैं अभी भी इसमें हूं। आप ये कहो कि मैं नहीं, मेरे पास होल्डिंग है, क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिला इसमें से निकलने का। अब अगर मैं निकलता भी हूं तो फायदा क्या है, जिस रेट पर ये चल रहा है उससे तो अच्छा कि ये जीरो हो जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई अगर मैं इस रेट पर निकल भी जाऊं तो उसका कोई फायदा मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, मैं आपको ये जरूर कह रहा हूं, अगर मैं प्रॉफिट में आ जाऊं जो मेरी होल्डिंग है तो भाई साहब मैं उसी दिन छोड़ दूंगा, क्योंकि प्रोजेक्ट की नीयत का पता चल जाता है कि आखिर प्रोजेक्ट में चल क्या रहा है। तो सब एक साल से ज्यादा हो गया देखते हुए, इनमें कुछ नहीं हो रहा है और ना ही टीम कुछ करने को तैयार है। तो मैंने आपको अपना सीन तो बता दिया कि भाई साहब मैं जिस दिन भी प्रॉफिट में आ जाऊंगा ना, मैं इसको छोड़ दूंगा। लेकिन अभी निकलने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप एक साल का मैंने आपको ग्राफ दिखाया कि एक साल से नीचे 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 ही चल रहा है। तो भाई अभी इसलिए होल्डिंग मजबूरी हो गई है कि इसमें बने रहना मजबूरी है, कोई दिल से नहीं है, इसमें आप मजबूरी में हैं। क्यों? क्योंकि जिस रेट पर है उसमें बेचने का कोई मतलब नहीं। देखिए भाई, आपका डिसीजन आपका हो सकता है, आपको क्या करना है आप अपना देखिए, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर है ये, और मैं केवल अपना ही सीन बता सकता हूं उसमें करना क्या है। भाई ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन अगर बिटगेट के बारे में आपको पूरी हिस्ट्री देखनी है तो भाई आपको थोड़ा सा वीडियो में रहना पड़ेगा। अब मैं इसका बर्निंग का सीन बताता हूं। देखिए बर्निंग में देखिए इनका वही जो अभी भी सर्कुलेशन में जो सप्लाई है वो 386 ट्रिलियन है। ठीक है, बर्निंग के नाम पर भी ये बेवकूफ बना रहे हैं। इनके पास बायबैक करने के लिए पैसा ही नहीं है कि उन्होंने पैसे को लगा दिया ठिकाना। क्यों? इन्होंने आप देखा ना पीछे रेस्टोरेंट वगैरह भी बाद में काफी चर्चा की थी, रेस्टोरेंट भी बना रहे हैं, उसमें भी कुछ आता पता नहीं चल रहा कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। यानी पैसे को इन्होंने, प्रोजेक्ट के पैसे को इन्होंने ऐसी ऐसी जगह लगा दिया जहां मुझे लगता है कि इनका पैसा डूब चुका है और इसी वजह से ये प्रोजेक्ट में कोई डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे। जब ये प्रोजेक्ट का पैसा प्रोजेक्ट में लगा रहे थे उस टाइम पे बिटगेट बीराइज बहुत अच्छी हाइप क्रिएट कर रहा था, हर यूट्यूबर इसका नाम लेता था। लेकिन जब इन्होंने प्रोजेक्ट का पैसा इधर उधर लगाना शुरू कर दिया ना, तब से इनके प्रोजेक्ट में कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। क्यों? देखिए डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए और इन्होंने इसीलिए वेफे को लेके आए थे कि वेफे से थोड़ा पैसा कमा लेंगे तो फिर थोड़ा हो सकता है प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट करने। लेकिन उधर उन्होंने प्रमोशन करा दिया तो यूट्यूबर को पैसा दे दिया। तो भाई अब प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए और वो मुझे लगता है अब इनके पास है नहीं, इसीलिए ये बायबैक नहीं कर पा रहे, इसीलिए ये मैनुअल बर्निंग नहीं कर पा रहे। अब इन्होंने बताता हूं एक साल में कितना बर्न किया है, कुल और कुल 38 ट्रिलियन एक साल में। और इनके पास अभी सर्कुलेशन सप्लाई कितनी है? 386 ट्रिलियन। अब खुद अंदाजा लगाइए, अगर इतना भी एक साल में करते रहेंगे तो भी मिनिमम बता रहा हूं तो भी 10 साल लगेंगे। अगर 386 को आप बर्न करते हो इसी रेशियो से तो कम से कम फिर भी 10 साल। अंदाजा लगाइए क्या प्रोग्रेस है। अब एक महीने में इन्होंने कितना बर्न किया, चलो वो भी बता देता हूं। कुल 185 मिलियन, यानी बिलियन में भी नहीं कर पाई। तो इनका अपना बर्न नहीं है, ये तो वो जो ट्रांजैक्शन से जो बर्न हो रहा है वो बर्न हो रहा है। तो ये सब इनका बर्निंग का रिकॉर्ड है जो अब तक लगभग 61% के आसपास टोटल सप्लाई का बर्न हो चुका है। लेकिन उसको मारो गोली 61 तो भाई टोटल सप्लाई का है, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि अभी भी सप्लाई 386 सर्कुलेशन में है और वो तभी कम हो सकती है जब बायबैक होगा, क्योंकि कोई भी यूं ही अपना टोकन फ्री में बर्न नहीं करेगा। ना मैं करूंगा ना आप करेंगे, पहले से ही लॉस में है ऊपर से बर्न और कर दें। ये तो टीम को ही बायबैक करना चाहिए, क्योंकि अभी प्राइस इतना नीचे है कि टीम इजीली बायबैक कर सकती है। आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को समझ के देखें। ये अगर इस टाइम पर भी बायबैक नहीं कर पा रहे, इसका मतलब वही है ये है नहीं, ये जो है खत्म है। तो ये कुछ हाल है देखिए साहब बिटगेट बीराइज का। अब डिसीजन आपको लेना है, आपको क्या करना है, आप अपने हिसाब से इसमें डिसीजन ले सकते हैं। मैं तो अपने बारे में आपको क्लियर कट बता चुका हूं। अब एक और जो एक हेयर वॉलेट जो आपने देखा है माइनिंग आज क्या इसके बारे में कुछ बताई जा रही है। देखिए साहब मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं, उसकी वजह है मेरे पास कई सारे कमेंट आए कि सर इसके बारे में बताओ, उसके बारे में। मैं आपको इसमें एक नेगेटिव पॉइंट बताता हूं। इसमें एक टोकन मिलने के लिए आपको उसके पीछे देखिए
6 जीरो लगे हुए हैं, 6 जीरो में नंबरिंग चलती रहेगी चलती रहेगी तब जाके आपका 1 पॉइंट मिलेगा, यानी कि 1 टोकन मिलेगा। यानी ये तो पाई को भी पीछे छोड़ रहा है। पाई में भी अभी तक 6 जीरो नहीं लगे हैं। 6 जीरो के आसपास कितना है आप देख लीजिएगा, मैंने देखा भी नहीं बहुत दिनों से पाई को। तो इतना तो जीरो के बाद पाई में भी जीरो नहीं है जितने इसने अभी से जीरो लगा दिए। तो भाई साहब वो नंबरिंग चलती रही तब जाके आपका 1 टोकन हो पाएगा। तो भाई साहब क्या फायदा है मेहनत करने का, जहां 1 टोकन मिलने के लिए भी 2 4 5 दिन लगे। हाँ, उन लोगों को फायदा जरूर हो जाएगा, जैसे मैं आपको इस टीम के साथ जोड़ू तो मेरे तो बहुत सारे रेफरल हो जाएंगे। लेकिन अब मान लीजिए आप अकेले हैं, तो अकेले आप कितना रेफरल कर लेंगे, तो उसमें कितनी अर्निंग हो जाएगी। तो भाई देखिए, मैं अपने ही फायदे के लिए आपको इतना ज्यादा मेहनत नहीं करा सकता ना जिसमें कुछ मिलना ही नहीं है। मुझे तो मिल जाएगा, देखिए मैं अब आपको बहुत फैक्ट बोलूं, मुझे तो मिल जाएगा, क्यों मेरे नीचे मान लीजिए 1000 लोग जुड़ गए तो मेरा तो एक अच्छी गिनती चल जाएगी। लेकिन जो 1000 लोग हैं भाई, उनको कितना मिलेगा। तो भाई आपकी मर्जी है, बहुत सारे लोग आपको ज्वाइन करा रहे हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ऐसी मेहनत आपसे नहीं कराऊंगा जिसमें खामखा मेहनत भी ज्यादा हो और मिलना भी कुछ है नहीं। अब 6 जीरो में आपके वो गिनती चलेगी तब जाके 1 टोकन मिलेगा। आप अंदाजा खुद लगाइए कितने घंटे लगेंगे इसमें। फिर माइनिंग बूस्ट तभी हो सकती है जब आपके पास रेफरल हो। रेफरल नहीं है तो भाई साहब आपकी माइनिंग बूस्ट ही नहीं होगी। तो देखिए, यूट्यूबरों का तो फायदा हो जाता है, लेकिन भाई नॉर्मल इंसान का नहीं हो पाता, यही फैक्ट है। बाकी आपकी मर्जी है, बहुत से लोग ज्वाइन करा रहे हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं हेयर वॉलेट को ज्वाइन नहीं करा रहा हूं, क्योंकि फैक्ट कोई भी नहीं बता रहा है, क्योंकि उनका तो फायदा हो जाता है ना भाई। उनके नीचे तो मान लो 1000-2000 लोग जुड़ गए तो उनका तो फायदा हो जाना है। लेकिन भाई मुझे ऐसे फायदे की जरूरत नहीं है, मैं उसी में आप पार्टिसिपेट करूंगा जिसमें कम से कम आपका भी फायदा हो, कुछ तो फायदा हो आपका। बाकी आपकी मर्जी है, कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। हेयर वॉलेट को मैं ज्वाइन नहीं कर रहा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।